नमस्कार दोस्तों, कोर्स नट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी एंड पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। जो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ आपके ये मॉक टेस्ट उसी पे आधारित है। ठीक है, आज के इस चैप्टर में मैं हर क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा कि आपका ये आंसर क्यों होगा। वैसे तो ये क्लास मुझे लाइव लेनी चाहिए थी, बट मैं लाइव नहीं ले पाया, इसलिए आप इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आप कोशिश कीजिएगा कि उसका आंसर आप खुद से भी दें, और मैं जब आंसर बताऊंगा तो आप उससे मैच कीजिएगा कि आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, हमने जो आज के मॉक टेस्ट में जिस चैप्टर को कवर किया है वह है संप्रभुता और कानून। इसी के ऊपर मॉक टेस्ट बनाया है। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको अपने कोर्स नट का टाइम टेबल बता देते हैं, जिसमें हमने यूपी का टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस चलाई हैं। मंडे को सुबह 8:30 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। बुधवार को सुबह 8:30 बजे चैप्टर कराया जाएगा। थर्सडे को सुबह 8:30 बजे चैप्टर कराया जाएगा। और संडे को सुबह 8:30 बजे प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कानून शब्द किस धातु से बना है? कानून शब्द किस धातु से बना है, निकला है? तो इसका ऑप्शन है लॉग, लैग, लेग या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि कानून शब्द लॉग शब्द की धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है निश्चित। इसका मतलब क्या होता है? निश्चित। ठीक है दोस्तों, याद ध्यान में रहेगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गेटल ने कानून को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बताइए दोस्तों, गेटल ने कानून को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से में? नैतिक कानून, सामाजिक कानून और राजनीतिक कानून। ये 3 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। गेटल ने कानून को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हालैंड के अनुसार कानून का संबंध किससे है? देखिए, हालैंड जो थे वो विधि कानून के समर्थक थे, विधि कानून के समर्थक थे। तो वो उनका संबंध न्याय से भी नहीं है, अन्याय से निश्चित भी नहीं है और बाध्यकारी नियमों से नहीं है। उनका संबंध है नियमों से। इसने कहा था जो कानून होते हैं वो नियमों से बंधे होते हैं, नियमों से बंधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा नियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य कम या अधिक लोगों को ऐसा समुदाय है जिसकी अपनी एक संगठित सरकार है, जो बाहरी नियंत्रण से लगभग मुक्त है, जिसकी आज्ञा का पालन समाज का एक बड़ा भाग स्वाभाविक रूप से करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? बताइए दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि राज्य कम या अधिक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जिसकी अपनी उसके एक संगठन होता है, वो बाहरी नियंत्रण से लगभग मुक्त होता है, जिसकी आज्ञा का पालन समाज का एक बड़ा भाग स्वाभाविक रूप से करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा हमारी दी थी गार्नर जी ने। किसने दी थी? गार्नर जी ने। नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखो जो परिभाषा होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि परिभाषा डायरेक्ट पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5वां, संप्रभुता कितने रूपों में अभिव्यक्त होती है? बताइए। देखो, संप्रभुता 2 रूपों में अभिव्यक्त होती है। एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य संप्रभुता। जो आंतरिक होता है वो राज्य के अंदर होता है, जो बाह्य होता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है, तो ये संप्रभुता 2 रूपों में विभक्त होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 बुक्स ऑफ कंसेंट इन रिपब्लिका, ये पुस्तक के रचयिता कौन थे? बताइए दोस्तों। तो ये पुस्तक लिखी थी जीन बोंदा ने। ठीक है, ये फ्रांस के थे। ये पुस्तक किसने लिखी थी? जीन बोंदा ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमित और मर्यादित संप्रभुता का विचार किसने दिया था? बताइए दोस्तों, ये मैं करा चुका हूं।
सीमित और मर्यादित, ये दिया था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक क्यों? क्योंकि जॉन लॉक व्यक्ति, ये दिया था आपका जॉन लॉक ने, ठीक है। क्यों दिया था सीमित और मर्यादित संप्रभुता का, बताइए दोस्तों। क्योंकि जॉन लॉक कहते थे कि जो संप्रभुता होती है ना, वो व्यक्ति के अधिकारों को हनन करती है, ठीक है। और जबकि जॉन लॉक व्यक्तिवादी थे और ये स्वतंत्रता के पक्ष में थे, और इनका मानना ये था कि जो कोई भी राज्य होती है वो संप्रभुता से व्यक्ति के अधिकारों को नियमित कर देती है। तो सीमित और मर्यादित संप्रभुता का विचार जॉन लॉक ने दिया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी बताइए लोकप्रिय संप्रभुता के विचारक के समर्थक कौन थे? ये सिसरो जी भी थे, आल्थ यूजीएस भी थे, रूसो भी थे। तो इसका आंसर होगा द, क्योंकि ये सभी लोग लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 9, द फाउंडेशन ऑफ सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए दोस्तों। बार्कर, ऑस्टिन, लास्की, हॉब्स। इसका आंसर होगा सा यानी कि सी। लास्की जी ने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। द वेब और गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है और डायरेक्ट ही इसका आंसर बताना है कि इसका पुस्तक किसने लिखा था। तो इसका पुस्तक लिखे थे मैकाइवर ने। और मैकाइवरी एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य की जो संकल्पना है या राज्य शब्द का जो उपयोग है, ये इन्होंने ही किया था, मैकाइवर जी ने ही किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रभुता की धारणा का परित्याग राजनीति विज्ञान के स्थायी लाभ की बात होगी, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है, किसने कहा था? बताइए दोस्तों। ये कहा था हमारे लास्की साहब जी ने कि संप्रभुता की धारणा का परित्याग राजनीति विज्ञान के स्थायी लाभ की बात होगी। यानी कि जो लास्की थे वो अधिकारों के पक्ष में बात करते थे, ठीक है। और कहते थे कि संप्रभुता की धारणा परित्याग राजनीतिक विज्ञान के स्थायी लाभ की बात होगी। अगर संप्रभुता नहीं होगी तो राजनीतिक विज्ञान के स्थायी लाभ की बात होगी। ये कथन लास्की जी ने दिया था, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विधिक यानी कानून है, ये विधिक का मतलब कानून होता है। विधिक संप्रभुता का सर्वोत्तम व्याख्याकार कौन है? बताइए दोस्तों, बताइए। वो है ऑस्टिन जी। ऑस्टिन जी जो है जो कानूनी संप्रभुता के सर्वोत्तम व्याख्याकार थे, ठीक है। ऑस्टिन जी का संप्रभुता का सिद्धांत भी आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने सबसे अच्छा सिद्धांत जो है ऑस्टिन जी ने दिया है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, संप्रभु को मानव देवता कहकर किसने सूचित किया? बताइए। संप्रभु को हॉब्स ने। हॉब्स कहते थे कि जो संप्रभु है वही सर्वोच्च है, वही सब कुछ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो मानव देवता को कहकर किसने बोला, संप्रभु को मानव देवता कहकर किसने सूचित किया? वो किया था हॉब्स जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा, यह कथन किसका? यह है विलोबी जी का, कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा ये विलोबी जी ने कहा था। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये दिया था रूसो जी ने। किसने दिया था? रूसो जी ने क्या दिया था। और रूसो जी ने ही कहा था कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है लेकिन सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ है। ये रूसो नहीं है। तो सार्वजनिक संकल्प, और ये समुदाय की बात करते थे। ये संप्रभुता कहते हैं कि संप्रभुता समुदाय के पास होनी चाहिए, इसके पक्ष में ये बात करते थे, समाज के पक्ष में। तो सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है, रूसो जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संप्रभुता को राज्य का महत्वपूर्ण तत्व माना है, किसने माना है? बताइए दोस्तों।
गार्नर ने माना है। गार्नर ने कहा है कि बिना संप्रभुता के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये गार्नर जी का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। राज्य की संप्रभुता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं समय को आदेश देती है कि उनमें से किसी से आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी प्रकार की वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है, यानी कि सर्वोच्च है। ये किसने कहा है? लास्की जी ने कहा है। ये परिभाषा डायरेक्ट पूछी गई है, ये लास्की जी की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 17 क्वेश्चन किए हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं। इसको आप लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे कोर्स नट से जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो और लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो हमारे YouTube चैनल पे आइए, कोर्स नट को सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। टाइम टेबल मैं आपको बता चुका हूँ, हफ्ते में 3 दिन क्लास चलेगी। आप मेरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज है वो भेज दीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।